नाजरीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। 2 दिन कबल फलकनुमा हदूद नवाबसाब कुंटा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक नौजवान ने अपने आप को जलाकर ख़ुदकुशी कर ली थी। इस नौजवान के भाई ने मीडिया से मुखातिब होकर ये बताया था कि ये ख़ुदकुशी नहीं, कत्ल है। मगर दूसरे दिन वो लोग जिसके घर पर यह सानहा पेश आया था, मीडिया के सामने आए और बयान दिया कि ये तो एक तरफा मोहब्बत थी और वो खुद को आग के हवाले कर लिया। पुलिस तहकीकात कर रही है, सच्चाई ज़रूर सामने आएगी। हम सब को अपना जायज़ा लेना होगा और सोचना होगा कि ये कत्ल और ख़ुदकुशी क्यों हो रही है। अगर हम अपने बच्चों को दीन की तालीम देते तो शायद ऐसा ना होता। हम दीन से दूर हो चुके हैं। मेरा छोटा भाई है जमाल, इसका इंतकाल हो गया है। बच्ची के घर पे गया था, उन्हें एक बच्ची को पसंद करता था। उसके सेठ की बच्ची थी जो दुकान में काम करता था, मोहसिन नाम है उसका, एक्सपोर्ट टेलर, गुंटाल की रोड पे शॉप है उसकी, वहाँ पे काम करता था। और उन्हें घर को भिजाना, सौदे लाना करना, उस दरमियान में बच्ची से उसको जो है अटैचमेंट हो गया और बच्ची को पसंद करता था। वालदा उनको लेके गया उन्हें बात करने कराने, लेकिन उसके वालदा उसको इस्तेमाल कर लिए। बच्ची के वालदा और बच्ची मिलके उसको चढ़ा दिए, जज्बात में ला दिए। उसके वालदा ये बोले उसको, बच्ची देती हूँ तेरे को, मगर उसके शौहर, मेरे शौहर को मारे तो बच्ची देती हूँ। उसकी वजह यह है, उसका शौहर जो मोहसिन है दूसरी शादी कर लिया, तो उसकी पहली बीवी की बच्ची है ये शायद, तो उन्हें उसको मारने का उसको वो दी, अगर मारे तो बच्ची देती हूँ बोल के बोली। उन्हें जज्बात में आया, हम लोग समझाए उसको, उन्हें रुक गया, लेकिन बच्ची के शादी करना चाह रहा था वो। हम लोग रोके, वो लोग तो काबिल नहीं है जो औरत मर्द को मारने लगा सकती। तुम जाने की ज़रूरत। वालदा का ये कहना है कि वन साइड था बोल के बता रहे बच्ची के वालदा जी, हमारी बच्ची उनसे नहीं करती थी बोल के बोल रही। तो वन साइड था तो बात क्यों करती थी। हमारे सामने भी महीना 2 महीने पहले बात आई, बच्ची साथ बात करती थी, बच्ची को शॉपिंग कराए, वालदा खुद शॉपिंग करी। वन साइड था तो फिर मर्द को मारे तो शादी बच्ची देती हूँ बोल के कैसा बोलती। वन साइड रहे तो उनके घर पे क्या जाता बच्चा। अगर वन साइड रहता तो उनके वालदा हमारे को बोलते थे, आपका भाई हमारे को परेशान कर रहा, हम नहीं देना चाह रहे हैं, मर्द को मारो हम बच्ची देते बोल के। कैसी नस्ल है ये। अच्छा, आप लोग रहने वाले सैफी कॉलोनी के जी। कि बच्चा गया, बच्चे का जो हादसा हुआ वो कहाँ पर हुआ। बच्ची के घर पे हुआ ये। बच्ची का घर कहाँ पर है। ये गुड़ी के दवाखाने के पास सेंट मैरी हॉस्पिटल की गली में है। उसको चढ़ा रही थी उसकी वालदा, उसको जज्बात में फ़ोन आ करके बोल रहे थे, समझ रहे आप। तो नहीं तो बच्चा वहाँ तक नहीं जाता था उस टाइम। अगर नहीं देते पहले ही बोल देते, बात खत्म हो जाती थी। तो आप FIR कराए PS में। हाँ, FIR कराया अभी PS में। PS है फलकनुमा PS एक लगता, जो घर पे बच्चा जला लिया फलकनुमा PS लगता। हमारा घर जो है उसको मैलारदेव PS लगता। ये कब से चल रहा था सर? ये 4-6 महीने से कुछ चल रहा था। 4-6 महीने से चल रहा, तो फिर आप लोग कुछ स्टेप नहीं लिया कुछ भी? हमारे को मालूम नहीं हुआ, बच्चे है बाहर चल रहा था, उसके घर वालों को सब मालूम था, वो लोग भी इत्तला नहीं दिए। जो दुकान पे काम करता था उसके सेठ का काम था हमारे को फ़ोन करके ये चीज़ बोलना। हर चीज़ एक्सट्रीम पे आने के बाद, देते बोल के बच्चे को एग्री कर लेने के बाद, उसको लालच देने के बाद उससे ये कामा कराने का क्या मतलब है। आज बच्चे की जान चले गई, कौन जिम्मेदार है इसका। तो अब हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप। हुकूमत से क्या चाहेंगे बोलो, हुकूमत क्या आप जान तो वापस नहीं दे। हुकूमत से क्या चाहेंगे बोलो, हुकूमत क्या आप जान तो वापस नहीं दे सकती। तो कुछ अपील करना चाहेंगे आप? बिल्कुल चाहेंगे, ऐसे जो बेहुदा लोग हैं वो लोगों को पनिशमेंट देना, वो लोगों को सज़ा होना, और ऐसे लोगों को एरिया में रहने का हक़ नहीं है, समझ रहे हैं। घर में रह रहे हैं ना, उन लोगों के घर है वो, नहीं मालूम मेरे को डिटेल। मेरे को भाई का ये हुआ बोले तो अभी। भाई थे, इनका नाम क्या है और उम्र क्या थी। मोहम्मद जमाल नाम है इनका, 21-22 साल उम्र थी इनकी। काम क्या करते थे ये। टेलर की दुकान पे काम करते थे। जो मोहसिन नाम है उनकी दुकान पे काम करते थे। जब एक तरफा था, इतना सब होने तक दोनों का काम था, वालदा का वालिद का, हमारे को इत्तला देना। आप बच्चे की जान ले लिए सीधा आप लोग। ये वाक़या जो हुआ क्या टाइम पे हुआ ये 9:30 के आसपास हुआ। आप लोग को 9:30-10 बजे। मेरे को भी वही 10-10:30 के आसपास मैं दुकान से आया, जब भी पता चला। ठीक है भाई ये केस एक तरफा है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। ये सीधा माँ बेटी का कराया हुआ है, उसको बातें करके चढ़ा के जज्बात में ला के तेज में ला के उसका ये हाल कर दिया। उसका सीधा मर्डर है ये। उसके घर पे बुला के आने, गैर बच्चे को घर पे आने जाने कैसा देते अगर एक तरफा है तो। डीजल भी मंगाए लोग। हाँ, फिर जब सब कुछ नहीं मालूम था तो उसके बाप को, उसके माँ को, सब, जो औरत अपने शौहर को मार सकती
उन्हें बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकती, हमको पूरा 100% शक नहीं, पूरा यकीन है किसके ऊपर एक वो है आपको? बच्ची के ऊपर और बच्ची के वालदा के ऊपर जो आपके भाई को मारे? जो मारे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मोहसिन बोल रहा हूँ, नौसा कुंटा गुड़ी का दवाखाना। यहाँ पे कल जो हादसा पेश आया मेरे घर में, मैं नहीं था, मैं दुकान पे था और उन्होंने जमाल साहब जो है यहाँ पर सिलेंडर लेके आए, 20 लीटर डीजल का डब्बा लेके आए। कोई भी नहीं, मेरे बच्चियाँ हैं और बीवी है घर के अंदर, और वो लोग टीवी देख रही, दरवाज़े लगे हुए हैं, सिलेंडर दरवाजे के पास रख दिए, डीजल ऊपर लेके चले गए और पूरा वहाँ से डीजल सीढ़ियों पे पूरा डाल दिए और उन्होंने आग लगा लिए। आग लगा लेके सिलेंडर को भी बस करके पूरे घर को उड़ा देने की फ़िराक में थे उन्होंने, पूरा घर ब्लास्ट हो जाना। और उसी दौरान जो है मैं उनके सुबह कल भाई को उनके फ़ोन करा था, तो बोले उन्होंने काम पे है, शाम में आते बोले। उन्होंने एक भाई जो है इमरान बोल के, उन्होंने 8 बजे आए, तो उनसे एक आधा पौन घंटा बातचीत हुई। उन्होंने फिर ऐसे ही बोले समझाएंगे भाई उनको। मैं बोला समझाओ भाई, बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, ये हमारे सामने का बच्चा है, हमारा अपना छोटा भाई समझते हैं उसको, ये बहुत गलत रास्ते पे जा रहा उन्हें ये, क्योंकि मेरे घर में टॉर्चर कर रहा उन्हें। मेरे घर में जो है रातों में खा के पी के फ़ोना करके जो है नए सो गैर गलत बातें बोल रहा, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी भी शरीफ फैमिली है, मेरी भी शरीफ फैमिली है, ये अपने माहौल में नहीं जमता, ये गलत बात है। ये समझाओ जो इमरान बोल के जो है, वो बच्चा भी मेरे पास थोड़े दिन काम करके निकला सो है, उन्हें ला के रखा है, छोटा भैया मेरा बोल के। ये बच्चा कितने साल से काम कर रहा था? इन्हें एक 5-6 साल से काम कर रहा था। तो अभी रमज़ान से पहले जो है उनके भाई के पास जा रहे थे उन्होंने, तो जब से मेरे पास आना जाना नहीं है, 1-2 महीने से ये सिलसिला फिर चालू करे नहीं है। मेरी बच्ची से ऐसा पसंद एक तरफ़ा, मेरी बच्ची उनसे कभी मिली नहीं, ना कभी बात करी, कुछ भी नहीं ऐसा मेरी बच्ची की तरफ से। मेरे बच्चियाँ उतने फ्री नहीं, सिर्फ कॉलेज को जाते ऑटो में, हमारे भाई का ऑटो है, आप भाई लेके जाते और भाई लेके आते, कहीं जाना कहीं आना वो लोगों का बाहर का कुछ मालूम ही नहीं है, बस टोटली बस जाना और घर को आ जाना, बस इतना ही। तो ये अपने एक तरफा अपने तरफ से पूरा ज़ोर लगा रहे हैं, यहाँ तक कि जो है मतलब मेरे बीवी को टॉर्चर कर रहे हैं, तो मतलब शादी मेरे को होना ही छोड़ना। तो फिर मेरे सामने आई बात, मेरे सामने आई तो मैं बोला ऐसा नहीं होता। उनको ऑलरेडी 1 महीना पहले मैं समझाया भी उनको, चलो अपना ही बच्चा है ना भाई, समझा लेंगे, कहीं को इधर उधर बात, कहीं कुछ बढ़ाना, अपनी दुकान का ही बच्चा है ना, अब मेरे दुकान के बच्चों को मैं अपने बच्चों को सरकार ही समझता हूँ, तो अब उसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी कर लेंगे। तो समझाया उनको, समझाया तो फिर थोड़े दिन खामोश बैठे, सरकार दिखा मेरे को। फिर परसों जो है वो 2-3 दिन पहले जो है फिर रात में फ़ोन करके टॉर्चर करना चालू करे। तो फिर मेरे सामने आई बात, तो फिर मैं क्या करा, उनके भाइयों को फ़ोन करके बोला, तो वो बोले कि मैं काम पे हूँ मोहसिन भाई, आता हूँ शाम तक बोले। तो आए उन्होंने आए, उनसे नाइस होटल में लेके गया, इमरान आए पहले, उनसे आधा पौन घंटा बातचीत हुई। फिर उसके बाद क्या करे, फिर उनके बड़े भाई आए अरशद भाई, फिर उनसे भी जो है ऐसा बातचीत 9 बजे कुछ आए उन्होंने, एक आधा घंटा बातचीत चली, फिर मेरे को घर से फ़ोन आना चालू हुए। ये हादसा जब आप कहाँ थे? मैं नाइस होटल में था, जब उनके भाई के साथ ही था। अब ये अरशद जो हरकत बच्चे की हो रही थी, जी, तो सुसाइड कर लिया बच्चा, जो भी करा, उनको समझा या पुलिस में कंप्लेंट उनके घर वालों को? नहीं वो मतलब इससे पहले मैं खुद आपस में समझा दिया उनको, मैं बोला देखो दुकान के बच्चे हैं ना भाई, अब घर के बच्चे के सर के कहीं को इधर उधर सब उनको बुलाना, कहीं कुछ बोल के मैं रिश्ता भी लाए थे? हाँ, घर को रिश्ता लाए थे वो, ऑलरेडी वो मेरी बच्ची का रिश्ता मैं कर दिया सो, ऑलरेडी वो बच्ची का रिश्ता हो गया सो है। तो अब उधर से ख़त्म करके इधर करो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। उन्होंने अपने तरफ से प्रेशर बना रहे, हर तरह से प्रेशर, यानी फिर आखिरी ये उस पर आ गए कि उन्होंने मेरे घर वालों को टॉर्चर करना चालू कर दिया। ये हादसे के वक्त आप होटल में थे? होटल में मैं और अरशद, उनके भाई जो है, कल बयान दिए सो? हाँ कल नहीं, उनसे छोटे। कल जो भाई बयान दे रहे थे कि आपकी बीवी का के नाम लेके कि ऐसा करो बोल के जो बोल रहे थे कि आपको मार, नहीं ये सब बेबुनियाद इल्ज़ाम है, सब बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीवी में हमारे में कोई ऐसे इख्तिलाफात नहीं है, सब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बेबुनियाद है। अपना क्या बोल रहे हैं बोले, तो हमारे को कोई वो नहीं है। लड़की की तरफ से भी बच्ची की तरफ कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई ना सबूत, ना कोई फ़ोन, ना कोई फ़ोटो, ना कोई रिकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि मेरी बच्ची ऐसे उसमें है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नवाब साहब कुंटे से गौसिया बेगम बोल रही हूँ। कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया।
जमाल नाम का बच्चा आके सिलेंडर लाके हमारे दरवाजे के पास रख दिया, आग लगा दिया और अपने आप को डीजल से जला लिया। हम लोग टीवी देख रहे थे, कुछ भी नहीं मालूम हुआ हमको। आग लग रही, वो आ रही तो मैं उठ के देखी चूल्हे में क्या जल रहा थी बोल के। आपके घर के अंदर? जी, घर के बाहर आग लगा ली उन्होंने, दरवाज़ों के 2 दरवाज़ों के से बीच में लगा दिए। दोनों दरवाजे बंद थे। मैं दैलान में अंदर थी, टीवी देख रही थी मैं। आप लोगों को कैसा मालूम? वो दरवाजे के डोर पे से आंच दिख रही थी, लाल लाल आंच दिख रही, तो क्या इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ समझ के मैं जल्दी दरवाज़ा खोदे, आंच भाड़ बोल के मेरे मुंह पे आ गई। आते फिर से हम लोग दरवाजे लगा दिए। सिलेंडर कहाँ से? बच्चा था कौन? ये हमारे दुकान में कारीगर था एक बच्चा, कई की दुकान? एक्सपोर्ट टेलर की दुकान है, काम करते थे? काम करते थे। तो वजह क्या है उन्होंने आग लगाने? उन्होंने हमारी बच्ची से मोहब्बत करते बोले। हमारी बच्ची जानती ना पहचानती नहीं, कभी बात नहीं करी कभी बात नहीं करी, कभी देखी नहीं। और उन्होंने नहीं करे तो क्या, मैं तो मोहब्बत कर रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ ना, उनकी मर्जी नहीं है। मेरे को पसंद आ गई सो चीज़, मैं पसंद ही करता हूँ, बस छोड़ दो नहीं। मैं बच्चा ही फोर्स कर रहा था? बच्चा फोर्स कर रहा था। कल आपके ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगा है उनके भाई कि आप बोले कि मेरे हस्बैंड को कुछ कर दो तो मैं बच्ची के को आपकी शादी कराती हूँ, उनके बोले। इस पर क्या बोलेंगे आप? जी, मेरे शौहर को मैं क्यों मरवाऊंगी? मेरी शादी हो के 22 साल हो गया, मेरा सहारा उन्होंने चाहिए, माँ बाप भी नहीं है मेरे। ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दिया। मैं शॉपिंग को गई, मेरी बच्ची शॉपिंग को गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत फहमी है। गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कई को लगा रहे हैं, वो क्या बात है मैं नहीं समझ सक रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग देखिए सामने जो सच्चाई है। दुकान का बच्चा था, सब बच्चों से बातचीत करती हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी हंस के बात करती थी, ऐसा कुछ गलत बात नहीं थी, बस ऐसे उन्होंने ज़रा ज़्यादा सोच लिए समझो। तो ये बच्चा घर पे आता था क्या आपके पास? कभी कभी आते थे, बार बार नहीं आते थे। कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कभी फ़ोन भूल गए हमारे शौहर, वो लेने आ गए। कभी कुछ भूल जाते घर में, तो कुछ मंगाने के वास्ते चाबी भूल जाते कभी, तो आते थे उन्होंने। तो अभी भी काम कर रहे थे आपके पास ये लोग? नहीं, रमज़ान से पहले हट गए उनके बड़े भाई के पास जा रहे बोल के, वो सुनी मैं। तो आप कभी इनके घर वालों के सामने कोई ऐसा बोले नहीं कि आपका बच्चा ये हरकत कर रहा है ऐसा बोल के? नहीं बोली।